हेलो दोस्तों, एसजीडी टीचिंग बोर्ड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो रही हैं, तो उनको देखते हुए क्लास 10th के जो भी इम्पोर्टेंट साइंस के एमसीक्यू बनेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे यार लाइट वाला चैप्टर है, इसमें से जो सब टॉपिक हैं उसमें से किसी एक को देखेंगे और उसके एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे। इन्हीं में से पेपर में आता है बार बार रिवीजन, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। जैसे कि जो पहला टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। दूसरा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तीसरा टॉपिक है लेंस। चौथा टॉपिक है मानव नेत्र। और इनके जो दोष हैं, मानव नेत्र के जो दोष हैं, मुख्यतः दो प्रकार के दोष हैं। एक तो दूरदृष्टि दोष और एक निकट दृष्टि दोष। तो ये दो प्रकार के दोष हैं। इनमें अब पहले आज हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रकाश के परावर्तन के। यहाँ पर टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर टॉपिक डिस्कस करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा जब तक एग्जाम में। तो हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और थोड़ा सा बस कंसेप्ट के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है हमारा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन में पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में जान लें। मान ले रहे हैं ये कोई चिकनी सतह है या कोई मिरर है, ठीक है। यहाँ से इसमें इस तरफ से पॉलिश हो रही है, ठीक है। ये इसका नॉर्मल खींच लेते हैं। अब ये सब क्या है, ये सब टॉपिक में होता है, डिस्कस करते हैं। यहाँ से मान ले रहे हैं कोई लाइट आई, ठीक, और ऐसे वो वापस हो गई। ये जो किरण है जो आई है लाइट लेकर, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये जो किरण है जो वापस जा रही है, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। ये जो सीधी जो लाइन है हमने जो खींची है, इसको बोलते हैं अभिलंब। ये जो एंगल बना हुआ है अभिलंब के और आपतित किरण के बीच जो एंगल है, इसको बोलते हैं रे ऑफ इंसिडेंट। इसलिए इंसिडेंट मतलब आई, इसको बोलते हैं, ये जो एंगल बना हुआ है इसको बोलेंगे कोण आई, ठीक है। ये है परावर्तित लाइट, तो इसको बोलते हैं ये एंगल आर, ठीक है। तो ये लाइट आ रही है और ये लाइट जा रही है, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब ये प्रकाश का परावर्तन हम ऐसे सीधे तरह के किसी दर्पण में या चिकनी सतह में नहीं देखते। जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह के दर्पणों से आते हैं या मिरर से आते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो देखिए उनके बारे में। देखो दर्पणों के बारे में देखें। अगर आपको ऐसी संरचना मिल जाए और इसमें पॉलिश मिल जाए बाहर से, पॉलिश कहां से हो रही है, बाहर से, तो इस दर्पण को बोलेंगे अवतल दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर बोलते हैं, ठीक है। अगर ऐसी संरचना मिल जाए और इसमें पॉलिश कहां से मिल जाए, अंदर की ओर से, तो इसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण में परावर्तन कहां से होता है, अंदर की सतह से, ठीक है। और उत्तल दर्पण में परावर्तन कहां से होता है, बाहर की सतह से, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखनी है, यानी पहचान रखनी है। अगर परावर्तन अंदर की सतह से हो रहा है तो अवतल दर्पण, परावर्तन बाहर की सतह से हो रहा है तो उत्तल दर्पण, ठीक है। अच्छा, अब इनके कुछ साइन भी होते हैं। देखिए पहले अवतल दर्पण की देख ले। ये गोला है, ऐसे इसको पूरा बना दूंगा। इसकी कोई ना कोई क्या होगी, त्रिज्या होगी। मान ले लो ये त्रिज्या है आर, ठीक है। ये जो बीच में जो गोले की त्रिज्या है, यही इसकी क्या होती है, दर्पण की त्रिज्या, ये है आर। और इस त्रिज्या का जस्ट आधा, इसको बोलते हैं फोकस एफ, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या किधर है, इधर की साइड में। अच्छा, इस दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की, तो इसकी भी कोई ना कोई ये गोला है, इसकी भी कोई ना कोई त्रिज्या होगी आर, और यहाँ पर त्रिज्या का आधा क्या होगा, इसका फोकस, ठीक है। अब इनमें आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है, किसका पॉजिटिव लेना है, किसका नेगेटिव लेना है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अगर आपको साइन एकदम ठीक रखते हैं तो आंसर एकदम फिट आएगा। देखो साइन ध्यान रखें आप, रटने की जरूरत नहीं है साइन को, और रटना चाहो तो रट लो। देखो इधर से जो लाइट आती है, इधर ही तो लाइट आती है। मान ले रहे हैं यहाँ एक दर्पण रखा है, अवतल दर्पण है, ठीक है। इधर से जो भी लाइट आएगी, इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो सभी किस में ले जाएंगे, नेगेटिव में। किस में लोगे, सभी नेगेटिव में। इधर की जितनी भी दूरियां हैं वो सब किस में लोगे, पॉजिटिव में, ठीक। ऊपर की जितनी भी दूरी है वो सब क्या लोगे,
पॉजिटिव में, और नीचे की वो सब दूरी है वो सब क्या इसमें लोगे, नेगेटिव में। चाहे ये दर्पण अवतल हो चाहे ये दर्पण उत्तल हो, ये दूरियों का बहुत ख्याल रखना है। अगर इधर है तो नेगेटिव, इधर है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। चाहे दर्पण अवतल है चाहे दर्पण उत्तल है। मैं इसे उत्तल भी बना दूं ऐसे, ठीक है। इन चीजों का विशेष ध्यान रखोगे। अच्छा, एक होता है दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र, या सूत्र लिख दूं 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एक होता है f बराबर r/2, एक ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे f क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी। u क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। और r क्या है, दर्पण की त्रिज्या, या इसे वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक। अगर रटना है तो एक चीज याद रखो, ये देखो कौन सा दर्पण है, अवतल। ये कौन सा दर्पण है, उत्तल। ये जो अवतल है, ध्यान रखना अवतल, ये जो अवतल है इसकी देखो फोकस कहाँ है, नेगेटिव में। इधर घुमाएंगे, इधर ही तो रेडियस है, इधर ही तो फोकस है। ये किसमें, नेगेटिव में। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, अच्छा मैं अलग लिख दूं, एक मिनट। अगर आपको याद ही रखना है और इनके चक्कर में नहीं पड़ना तो सुनिए, देखिए। अगर दर्पण अवतल है और एक है उत्तल, ठीक है। यहां क्या दिख रहा है, ऊ चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सब में फोकस दूरी और रेडियस क्या होगी, पॉजिटिव। क्या होगी, पॉजिटिव। और जैसे यहां दिखा यानी अवतल, तो यह फोकस दूरी और रेडियस क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। अगर याद करना है तो ऐसे याद कर ले, उत्तल दर्पण है तो फोकस दूरी और जो रेडियस है यानी वक्रता त्रिज्या है ये पॉजिटिव होगी, और अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। आप ऐसे भी रट के भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एक और चीज मैं बता दूं आपको। अब इन साइन को हम इस ग्राफ के थ्रू समझेंगे। मान ले रहे ये कोई वस्तु है, ठीक है। ये होता है दर्पण का ध्रुव, ठीक है। जितनी भी दूरियां हैं वो ध्रुव से नापी जाएंगी। यहां से लेकर यहां तक मान ले रहे यहाँ कोई वस्तु रखी है, ठीक है। ये जो दूरियां है P और ये मान लूं मैं A, P और A के बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं U। मैं लिख देता हूं, A और P तक की दूरी को क्या कहेंगे, U, यानी ये है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, ठीक। अच्छा, अब ये मैं पॉइंट कर दूं B, ठीक। अब यहां से लेके देखो, यहां से ये जो किरण है यहां गई और यहां से ऐसे गई, लेकिन ये दोनों किरणें मिल कहां रही हैं, यहां पे पॉइंट B वाले स्थान पे। तो पॉइंट B वाले स्थान पे, तो B से जो P तक की दूरी है इसे बोलते हैं V। क्या बोलते हैं, V। ये है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। P से F तक की लंबाई क्या है, फोकस दूरी, F, ये फोकस दूरी, ठीक। और देखो यहां जो वस्तु रखी है इसकी लंबाई में मान लूं x, ठीक है। तो इसकी जो लंबाई है x, इसको हम बोलते हैं क्या, ये किसकी लंबाई है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। इसको प्रदर्शित करते हैं O से। ये जो यहाँ पे जो बनी हुई है ये है प्रतिबिंब की लंबाई, इसको प्रदर्शित करते हैं I से। ये है प्रतिबिंब की लंबाई, ठीक है। अच्छा, एक होता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से कितनी गुनी है। आवर्धन हमेशा गुने में मापता है। अगर आवर्धन का मान 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों समान है।
यानी तभी तो आवर्धन 1 है, यानी 1 गुनी है। अगर आवर्धन 2 आता है तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई से 2 गुनी बड़ी है। यानी जो परछाई बन रही है, जो प्रतिबिंब बनना है, जो छाया बन रही है, वो कितने गुनी बन रही है? 2 गुनी। तो इसे m से प्रदर्शित करते हैं। कराने वाला तो मैं क्वेश्चन ही था, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हो गए, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन नहीं होंगे। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, यानी I अपॉन O। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, गुने में मापता है। जब 2 उत्तर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब की लंबाई 2 गुनी है। ठीक। अच्छा, एक और चीज जानो कि 2 तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, कभी क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। एक बनता है वास्तविक, एक होता है आभासी। देखो, एक चीज याद रखना, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। आभासी जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा कैसा बनेगा? सीधा। ठीक। अच्छा, एक और चीज याद रखना, जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसके लिए जो v की वैल्यू है वो कैसी आएगी? नेगेटिव। जो आभासी प्रतिबिंब है उसके लिए v की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। v का मतलब क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। अगर ये नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या है? ये किधर बन रहा है? ये पोल से लेफ्ट साइड में। अगर ये सीधी आ रही है तो ध्रुव से किधर बन रहा है? राइट साइड में। ठीक है, इतनी चीज याद रखनी है। वास्तविक, ऐसे वास्तविकता हमेशा कैसी होती है? उल्टी होती है वास्तविकता, उल्टी। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। जो आभासी प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा? हमेशा सीधा। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर m का मान प्लस है तो प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। ठीक। अगर m का मान नेगेटिव है तो प्रतिबिंब कैसा है? उल्टा है। अगर m का मान, जैसे कि m का मान आ जाए +2, तो इसका मतलब ये प्लस बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है? सीधा है। 2 गुनी बड़ी बन रहा है प्रतिबिंब, लेकिन कैसा बन रहा है? सीधा। अगर m का मान आ जाए -2 तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु का प्रतिबिंब तो 2 गुना बड़ा है, लेकिन वो बन कैसा रहा है? उल्टा। ठीक है, अब हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे और पूरा ये खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है। पहले दर्पण कौन सा है आप इसे ट्राई करके देखें। दर्पण है अवतल, इसकी जो फोकस दूरी है, यानी इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? F से। वो कितनी दे रखी है? फोकस दूरी दे रखी नहीं, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर। ठीक। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जो वस्तु है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितनी सेंटीमीटर दूरी पर रखी है? 30, यानी u जो है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, जो वस्तु की लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी? I। तो I कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक, ये है वस्तु की लंबाई। अच्छा, ये देखो, दर्पण कौन सा है? अवतल। ठीक, मैंने आपको बताया था अवतल हो तो जो त्रिज्या होती है वो किस में लेते हैं? जो r दे रखी है, ठीक है, वो नेगेटिव। u है वो भी क्या लेंगे? नेगेटिव। ठीक, क्योंकि इधर से ही तो वस्तु रखी होगी भाई। बराबर दर्पण ऐसा है तो पॉलिश अंदर से हो रही है, तो इधर से ही तो लाइट आएगी। जब लाइट इधर से आएगी तो इधर की दूरी किस में लेंगे? नेगेटिव में। अच्छा, पहले यहाँ से देखो, ये त्रिज्या दे रखी है r। r बराबर होती है, f बराबर होती है, हमें फोकस पता करनी है ना, f। तो f बराबर होती है r/2। तो फोकस दूरी कितनी होगी? ये कितनी है? 40 माइनस की और बटे कितना है? 2। तो ये f बराबर हमारी कितनी आ गई? -20 सेंटीमीटर। u हमारा कितना है? -30 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले अब निकाल लें हम प्रतिबिंब की दूरी। तो फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f की जगह 1/-20 बराबर 1/v निकालना है, और 1/u कितना है? 1/-30। ठीक है, इसे इधर ले जाएं, ये माइनस के ये किसके हो जाएंगे? प्लस के, क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस का, माइनस के ये प्लस के हो जाएंगे। तो 1/v बराबर 1/30 माइनस 1/20। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ गया? 60। यहाँ कितने आए? 2। यहाँ कितने आए? 3। तो 1/v बराबर कितने हो गए? माइनस के 1/60। तो v बराबर कितने हो गए? -60 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है। v किस में आ रही है? नेगेटिव में। अब मैंने पहले बताया v नेगेटिव में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक। अब ये उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा? वैसे m से ही पता कर लेंगे, वैसे आप देख लेना हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। अच्छा, अब ये कह रहा है कि वस्तु की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। हमने पढ़ा है m बराबर I अपॉन ओ, वस्तु की लंबाई अपन प्रतिबिंब की लंबाई। यहाँ ना m का मान दे रखा है, केवल I का मान दे रखा है, O का मान ऐसे पता नहीं कर सकते। तो एक और फॉर्मूला है m बराबर I अपॉन ओ बराबर माइनस के v अपॉन u। ठीक है, इससे हो जाएगा ये। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। तो यहाँ पर रख दो, m को भूल जाओ, I अपॉन ओ। I कितनी है? 8 सेंटीमीटर वस्तु की लंबाई। नहीं, ये ऊपर है प्रतिबिंब की लंबाई, ये है वस्तु की लंबाई, ये है वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई कितनी है? आई क्या? प्रतिबिंब की लंबाई में पता करनी है। वस्तु की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर बराबर ये कितनी है? v कितनी है? 60। माइनस का साइन लगा ले, माइनस की 60 अपॉन u कितना है? u कितना है? u कितना है? u है माइनस का 30, माइनस का 30। माइनस माइनस ये तो प्लस, लेकिन आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ये I अपॉन 8 इज इक्वल टू माइनस के 2। तो I इज इक्वल टू कितना आ गया? माइनस का 16 सेंटीमीटर। यानी जो वस्तु है वो कितनी लंबाई की बनेगी? 16 सेंटीमीटर की। लेकिन ये माइनस साइन बता दे रहा है कि वस्तु कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। ये यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ये वस्तु की लंबाई थी ओ। ठीक है, तो ये लिखते हैं I अपॉन ओ। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी ऊपर वाली, ये कितनी आ गई? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सवाल की अप्रोच हम ऐसे रखेंगे, साइन का ध्यान रखना है, प्लस का माइनस का। ठीक है, और ये प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा हमने यहाँ से पता कर लिया। और जो प्रतिबिंब की लंबाई वो कितनी बनेगी? 16 सेंटीमीटर। आवर्धन पूछे, m बराबर I अपॉन ओ। तो m बराबर क्या आएगा? I कितनी है? माइनस की 16 और O कितनी है? 8। ये कितना आ रहा है? माइनस का 2। यानी 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना है। बनी रहा है, देखो 8 सेंटीमीटर वस्तु है, 16 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब 2 गुना बनना है। और माइनस का साइन बता दे रहा है कैसा बनना है? उल्टा बनना है। ठीक है, तो ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। जैसे कि आप एक और सवाल देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण से है। दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 75 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। अच्छा, वस्तु 75 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वैसे चित्र बना ले, एक देखो 75 सेंटीमीटर पर। परावर्तन कहाँ से होना है? बाहर से। तो बाहर से परावर्तन होना तो वस्तु इधर ही रखी होगी, इधर रखी होगी, तो कैसा आएगी? नेगेटिव। यानी u बराबर हमारी कितनी है? माइनस की 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। अच्छा, प्रतिबिंब आधा बनता है, यानी जो वस्तु की लंबाई अगर मैं मान लूँ कि अगर 10 सेंटीमीटर है तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कितने का बन रहा है? केवल 5 सेंटीमीटर का। तो मैं कह सकता हूँ जो m दे रखा है वो दे रखा है 1/2। 1/2 m का मतलब क्या है? कि प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, यानी m बताता है कि कितने गुना है। तो ये कितने गुना? आधे गुना। आधे गुना का मतलब प्रतिबिंब कैसा है? छोटा है, आधा है। तो फॉर्मूला लगाओ। पहले हमें v निकालनी है, ठीक, और f भी निकालनी है, दोनों चीज निकालनी है। तो v निकालो, m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू बराबर ये कितना दे रखा है? 1/2। क्यों? m का मान दे रखा है 1/2, तो मैं लिख लूँ इसे 1/2 इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू का मान कितना है? माइनस के 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये माइनस से माइनस प्लस, तो v हमारी कितनी आ गई? ये ऊपर जाएगा, तो v बराबर 75/2। ये किस में आ रही है? देखो प्लस में, प्लस में आ रही है। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर की ओर बनेगा। इधर की ओर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा है? आभासी। कैसा है? आभासी है। और जितने भी आभासी प्रतिबिंब है वो कैसे बताया मैंने? सीधे। कैसे बनेंगे? सीधे बनेंगे। ठीक है, अब हमें फोकस दूरी पता करनी हो तो आसान सवाल बन गया। u पता चल गई, v पता चल गई, फॉर्मूला लगा दो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितनी है हमारी? 1/75/2। 75/2, तो 1/75/2
प्लस u कितनी है माइनस की 75, तो 1/f बराबर ये कहाँ चली जाएगी, 2 ऊपर 2/75 माइनस ये माइनस साइन 1/75। एलसीएम कितना ले लूँ 75, यहाँ 2 और यहाँ माइनस के 1, तो आंसर कितना आ रहा है 1/75। तो f इक्वल टू कितने आ गई 75 सेंटीमीटर। f देखो कैसी आ रही है पॉजिटिव, इसलिए मैंने पहले ही बोला था जितने भी उत्तल दर्पण हैं उनके लिए फोकस क्या आएगा पॉजिटिव। तो इस सवाल की अप्रोच ऐसी रहेगी, आपके जो पेपर में सवाल आसान आएंगे, ठीक है। आपको साइन का विशेष ध्यान रखना है कि u कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है, u ज़्यादातर नेगेटिव ही लेना है, v कब पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है, f कब पॉजिटिव नेगेटिव लेनी है। सवाल कह क्या रहा है, प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई, कब क्या फॉर्मूला लगाना है। ज़्यादातर बच्चे गलती हमेशा, फॉर्मूला सबको याद है सब कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे गलती किस में करते हैं, साइन में, ये जोड़ घटाने में। बस अब ये जोड़ घटाने का काम तो भाई तुम्हारा है, ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गए, इस पे आधारित थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी हमने बता दिए। कल अपवर्तन के बारे में 2-4 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे परावर्तन के, उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इन सवालों को आप ट्राई करना और मॉडल में जितने भी सवाल हैं उन्हें ट्राई करना और कमेंट में लिख देना, मैं उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।